अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं 119 JMBA रसूल मोड़ में और यहां पर आपको तमीर माशरा कम्युनिटी पार्क में होने वाले कामों के हवाले से बताएंगे। तमीर माशरा वेलफेयर कमेटी ने किस तरह से काम किया, क्या तब्दीलियां जो हैं वो वाक़या हुई जब से तमीर माशरा कमेटी बनी है। और मैं आपको ये बताऊं कि हम तक जो रिपोर्ट है कि तमीर माशरा वेलफेयर कमेटी जो है उसने रसूलपुर में ऐसे तारीख़ी काम किए हैं जो अब से पहले नहीं हुए। ये कम्युनिटी पार्क जहाँ आप हैं, यहाँ पर बच्चों के लिए झूले हैं, बैठने के लिए सिटिंग्स हैं, हट बना हुआ है, ग्रीनरी है, लोग यहाँ ट्रैक्स बने हुए हैं, सुबह एक्सरसाइज करते हैं। अब से पहले यहाँ झाड़ियाँ थी, बेहंगम झाड़ियाँ और जंगल बियाबान था, जिसे साफ़ करके बेहतरीन कम्युनिटी पार्क जो है बनाया गया है। इसके अलावा अब कब्रस्तान जो है वहाँ पर सफाई सुथराई का इंतज़ाम किया गया है, जनाजगाह को बेहतरीन अंदाज में बनाया गया है और गलियाँ बाज़ार जो हैं ठीक किए गए हैं। ग्राउंड जो हैं आपने अभी देखेंगे थोड़ी देर में कितना ज़बरदस्त वहाँ पर काम किया गया। तो यहाँ पर चलते हैं, ट्रैक्स पर चलते हुए जो है मुझे भी पसीना आ रहा है। तो यहाँ पर ट्रैक्स जो बनाए गए हैं, लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ आए। ये बच्चे आप देखें, बच्चे पूरा एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। कितना अच्छा लग रहा है आपको यहाँ पे? बहुत कितना अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। आपको भी अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। सर आपको कैसा लग रहा है? भाई बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है तमीर माशरा कमेटी ने। बहुत मेहनत की है इधर, बहुत सारे बाहर से लोगों ने इमदाद दी है। बहुत सा काम हो रहा है और भी अच्छा काम होगा इंशाल्लाह। और उम्मीद है और अच्छा काम होगा। अच्छा होगा इंशाल्लाह। बहुत कम होता है लोग मुतमिन हो किसी काम से, और ख़ासकर कमेटियों के और NGO के काम से, लेकिन आप देख रहे हैं वो कह रहे हैं जी पूरी उम्मीद है इससे भी अच्छा काम होगा। अच्छा लग रहा है बेटे, अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। जरा दौड़ के दिखाओ, दौड़ के दिखाओ, दौड़ो दौड़ो, दौड़ के दिखाओ, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। बहुत खुश नजर आ रहे हैं आप। एक बेहतरीन माहौल जो है यहाँ देहात में, गांव में मिलकर आया। हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद होंगे। क्या नाम बताया भाई आपने? नोमी। तो कैसा देख रहे हैं नोमी भाई? ये देखें यहाँ पर पार्क बन गया गांव में, अपनी मदद आपके तहत पार्क का बनना एक आप देख रहे हैं बड़ा कारनामा है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जबरदस्त ये माहौल बनाया है। तमीर माशरा कमेटी है जो हमारे गांव की, इसमें खासकर जो फौजी साहब है, जुल्फ़कार भाई है, नवाज भाई और भी जो भी मेंबरान है कमेटी के, इन लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत की है। आपके सामने ये नजर आ रहा है। हम खुद ओवरसीज में होते हैं दुबई में, तो हमसे भी जितना होए हम करते हैं इनके साथ, और भी जो भी भाई सब तकरीबन करते हैं। और जब छुट्टी हम आए इधर और भी अच्छा लगा देख के, बहुत जबरदस्त इनकी मेहनत है। और खासकर ये जो 14 अगस्त कल आ रही, इस मौका पे इन लोगों ने ये इतनी मेहनत की है, दिन रात इनकी मेहनत है। यकीन करो 10-10 बजे तक लगे रहते हैं और इतनी गर्मी में और इतनी मेहनत करते हैं। और ये हमारे गांव वालों को इतना अच्छा माहौल दिया है, लाइटिंग ये वो। अभी मगरिब के बाद पूरे जितनी भी लेडीज का इंतजाम है इधर, और बैठने का भी इंतजाम किया है। तो तकरीबन 10-11 बजे तक इधर ही रहते हैं, नहीं तो कभी भी ऐसा हमारे गांव में आज तक नहीं हुआ। यहाँ पे लेडीज का इंतजाम है मगरिब के बाद, और सुबह में जितने भी ये बच्चे और भी मर्द वगैरह आते हैं, वॉक करते हैं। और जो गवर्नमेंट स्कूल है बॉयज का, उसमें भी बहुत ज्यादा ये माहौल बनाया हुआ है। मतलब आपके तहत? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये बिल्कुल हमारे जो जितने भी गांव के, ये तमीर माशरा की कमेटी जो है, मेहमान जिन इनके जितने भी, इनकी बहुत ज्यादा मेहनत है। ये हमारे अल्हम्दुलिल्लाह गांव के जितने भी लोग, कुछ बाहर हैं, जितने भी यहाँ हैं, वो सब इनका काम देख के और भी इनके साथ इनकी पूरी मदद कर, जितना भी हो सके इनके साथ पूरा साथ दे रहे हैं। फिर जरा ट्रैक की थोड़ी बात भी करते हैं, बात भी करते हैं। आप तो ओवरसीज में होते हैं, तो वहाँ का माहौल आपने देखा हुआ है। जी जी, जहाँ आपका बचपन गुजरा है, तो आप बचपन में आपने देखा कि यहाँ ऐसी कोई बात सहूलत नहीं थी। बचपन हमारा यहीं गुजरा है। और यहाँ पे आप देखते हैं, अगर शायद अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं, ये जितने भी सेम ऐसा माहौल था। और पूरा ये जो गांव के साथ नाला होता है जितना भी, वो इसके साथ ये जगह पे सब पानी खड़ा था। ठीक, उसको ये माहौल में चेंज करना है। वो शजरकारी की गई है जी, शजर पूरी, यहाँ शजरकारी है, दरख्त वगैरह, ये घास, ये फौज साहब ने जो स्कूल में घास लगा हुआ है, पता नहीं हाफिजाबाद से किधर से लेके, इन दिन रात मेहनत है फौज साहब की। तो देखें यहाँ पर शजरकारी मुहिम का जब उन्होंने बात किया, वहाँ के सबसे पहले तो जरूरी काम है वो पौधे लगाना है। पहले इसकी सफाई की और उसके बाद जो है राउंड अप जो है बिल्कुल इसके हर तरफ जो है पौधे लगाए, और इसके अंदर जो है वो भी पौधे लगाए हैं। बच्चों के लिए झूले जो है वो देखें, इससे उनके खेल के लिए काफी एंटरटेनमेंट का सामान यहाँ पर मौजूद है।
अगर बात की जाए देहात की तो ये वो पहला मंजर है। बाहर आप देख सकते हैं, इससे भी ज्यादा था, बदतर था, ज्यादा है मुझे कहना है। बदतर माहौल था, बहुत ज्यादा। यानी यहाँ पे था, पानी खड़ा हुआ था, जो गांव में चप्पड़ जिसे बोलते हैं, ये नाला गंदा पानी पूरे गांव का इधर ही आता था। तो इस माहौल को, ये माहौल में चेंज करना है तो बहुत, जितनी भी तारीफ की जाए इनकी कम है। बच्चे यहाँ एंजॉय कर रहे हैं, सबसे खूबसूरत ये माहौल अभी आप ये देखो पार्क है, ये पूरे झूले का माहौल है बच्चों के लिए। एंजॉय करने का पूरा माहौल जो है वो बना इस हुआ माहौल के लिए ना गौर भाई, इस माहौल के लिए हमारे गांव से जितने भी यानी वालिदैन अपने बच्चों को कहाँ लेके जाते हैं, कोई एफडीए में लेके जाता है, कोई कंपनी बाग में लेके जाता है, लेकिन वही माहौल, वही इन्वायरमेंट अगर बच्चों को गांव में मिले तो इससे ज्यादा हमारे लिए खुशकिस्मती और अच्छी बात क्या हो सकती है। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जितना हमसे हो सका और भी ज्यादा ये काम दे के हमारे इनकी और भी जितनी हो सके हमसे इंशाल्लाह करेंगे, और बाकी दोस्तों को भी कहेंगे जो ओवरसीज में है और जो गांव में हमारे दोस्त हैं, बल्कि वो तो देख ही रहे हैं, बाकी जो ओवरसीज में इंशाल्लाह खुद भी हमारा बहुत दिल खुश हुआ है इनका देख के। कहना है काफी ज्यादा दिल खुश हुआ है। बच्चे जो है वो झूले ले रहे हैं, काफी एंटरटेन कर रहे हैं। वो हट बना देखे वहाँ पर बैठ सकते हैं, काफी आप अक्सर बड़े पार्कों में देखते हैं, हट बने होते हैं, बैठते हैं लोग, इंजॉय करते हैं, बारिश होती है, मौसम से होते हैं। यहाँ हमें तो बच्चे देखकर और कुछ और चेहरे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। पाकिस्तान पाकिस्तान 14 अगस्त के हवाले से जो है खूबसूरती तैयारी की जा रही है। कल 14 अगस्त को बड़ा प्रोग्राम जो है वो यहाँ पर अरेंज किया है, तो मम्मी भाई जो है वो भी उसमें शिरकत करेंगे और भी लोग शिरकत करेंगे। आपकी मुलाकात जो है इस वक्त करवाते हैं, फाउंडर जो है तमीरे माशरा कमेटी, वो भी यहाँ पर मौजूद है, और जामिया के जो रीढ़ की हड्डी है वो यहाँ पर मौजूद है, हमसे बात करवाएंगे कैसे ये मिशन शुरू हुआ। और ट्रैक पर चलते चलते मैं तो पंसीजा भी जो है वो एंजॉय कर रहा हूँ। काफी ट्रैक बने हैं यहाँ पर, तो चर्बी कम करने के लिए ये भी बड़ा जरूरी है। तो इसका क्रेडिट जो है वो भी तमीरे माशरा को जाता है। अगर आप पेट कम कर सके तो बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, फाउंडर हैं जी तमीरे माशरा कमेटी के फौजी मोहम्मद अनवर साहब। सर ठीक कह रहे हैं अल्लाह जी, करे। यही नाम है, भूले नहीं अभी। और ये एक सारा क्रेडिट जो है इनको जाता है। सोच किसी एक ही होती है और मुस्बत सोच पर कारवां कैसे बनता है अभी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब, कैसे हैं? ठीक है, सब ठीक है। काम से आने के बाद सबसे पहले पार्क में पहुंचे, बच्चों की फरमाइश यही है जी, सबसे पहले पार्क में लेके चलें। घर वालों को भी यही फरमाइश है, ला जाओ बच्चों ने पार्क चला जाओ। जब पार्क नहीं था फिर ये मॉल नहीं था, अभी यही दिल करता पार्क में चले। सबसे पहले जो है आप ये बताएं, बहुत मुश्किल होता है इस माशरे में, खासकर पाकिस्तान में सबसे मुश्किल है सही काम के लिए या किसी भी काम के लिए पैसे किसी से निकलवाना बहुत मुश्किल होता है। और मेरे सुनने में ये आया है कि जब आप किसी को जाके कहते हैं कि जनाब पैसे चाहिए, तो वो ये नहीं पूछता क्यों चाहिए, ये आप उसे बताते हैं कि भाई हमने एक तमीरे माशरा कमेटी बनाई है, उसके लिए पैसे चाहिए। लोग पैसे कैसे दे देते हैं? तो ये सबसे पहले तो मैं इस पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगा कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगा कि अल्लाह ताला ने इस काम को जारी किया। बहुत छोटी सतह पे हमने किया था कि जब पहली मीटिंग हुई, या पहली मीटिंग में हम डिसाइड किया कि यार पैसे कहाँ से आएंगे, तो मैंने अपने मेंबर्स को बताया कि पैसे अगर 2500 रुपया हमारे पास आया तो हम 3000 रुपया करके इसको अल्लाह के रास्ते में लगा देंगे। तो अल्लाह का शुक्र है कि उस दिन से काम हमने शुरू किया है। एक पुली से काम शुरू किया, फिर माशाल्लाह हमने इस पर 45 पुलियाँ बनाई, और उसके बाद रोड तो हमने जो हमारा रोड है उसको ठीक किया, वो पैसे लगते गए, लोग देते गए और हम काम जो है करते गए। उसके बाद हमने देखा कि बेवा का पैकेज देखे कि उनको क्या हम कर सकते हैं, फैसिलिटेट किस तरह कर सकते हैं। तो उसके लिए भी हमने पहले उनका राशन का बंदोबस्त किया, फिर हमारे पास पैसे आए, फिर उनको भी हमने तकसीम किया कि ये भी हमारा। फिर हमने नीडी पर्सनस को ढूंढने की कोशिश की कि कौन कौन ज़रूरतमंद है, उनको जिसको ज़रूरत होती है 2-4 दिन का राशन हम उसको दे देते हैं। उसके बाद हम कोशिश करते हैं कि अल्लाह ताला फिर आपका कोई बंदोबस्त कर देगा। लेकिन ये है, उसके अलावा फिर हमने देखा कि इलाज किस तरह लोगों को मैनेज कर सकते हैं, तो उसमें हमने कहा कि हम आपको हेल्प आउट करेंगे अलाइड हॉस्पिटल से या दूसरा जो सिविल हॉस्पिटल है, इसकी जो दवाई होगी वो भी हम कोशिश करेंगे आपको लेकर देंगे। इसके अलावा आपको जो गाड़ी है वो हम आपको हायर करके देंगे। यहाँ से आप जाओगे हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल वापस आओगे, आपका अगर डिज़र्व करते हैं आपके बच्चों के लिए भी हम राशन का बंदोबस्त करेंगे। तो इसके लिए भी हमने इंशाल्लाह 3-4 लोगों को लुक आफ्टर किए हैं,
उसके साथ साथ हमने ये किया कि गांव के अंदर किसी जगह पानी गंदा खड़ा ना हो, और उसको हमने देखा है। इसके साथ साथ हमारे गांव में डॉक्टर नहीं था, MBBS डॉक्टर, उसके लिए हमने कोशिश की कि वो एक बंदे ने मकान दे दिया, मकान के अंदर हमने उसको किया, डिस्पेंसरी को हमने बना दी, जिसमें अभी डॉक्टर है, मेडिसिन चलती है, डिस्पेंसर है। फौजी साहब, जब आपने ये काम शुरू किया था, आपको लगता था कि आप सब लोगों को मोटिवेट कर पाएंगे, ये काम इस तरह से चल पाएगा, और तमीरे माशरा का नाम ना सिर्फ रसूलपुर में बल्कि जो दीगर आसपास के देहात हैं वो आपको रोल मॉडल समझेंगे और आपकी तर्ज पर जो है काम शुरू करेंगे, ऐसा लगता है? अच्छा, ये बिल्कुल ऐसा नहीं था कि हमें इस समझ को बदल जाएंगे ना, ये पता ही नहीं था कि हम इतना बड़ा काम करेंगे, लेकिन जिस तरह काम चलता गया, लोग मिलते गए, और हमने लोग ज़ाहिर कारवां बन जाता है, लोग मिल गए तो हमने उनके साथ मिल के मीटिंग करते रहे, ये स्टेप ले रहे हैं, ये स्टेप ले रहे हैं, साथ साथ उनको आगाही करते गए और काम करते गए। तो इसमें अल्लाह ताला ने इतनी बरकत डाली कि आज तक हमें कोई मायूसी नहीं हुई और हम काम कर रहे हैं। और ये उम्मीद भी नहीं थी कि चीज़ें इस तरह, अभी ये जो पार्क जिसके अंदर फिर रहे हैं, ये तो करोड़ों की ज़मीन है, यहाँ पे ये जो सामने आपको देख रहा हूँ कीकर वगैरह, इस तरह का जंगल था, कोई अपने बच्चों को यहाँ पे नहीं भेज रहा था, कोई बच्चे यहाँ पे आ नहीं रहे थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इसको हमने सफाई सुथराई शुरू की। और मेरे साथ एक टीम है, जो कोई अकेले नहीं हम काम कर रहे, एक टीम है जो आपस में हम मशवरा करते हैं कि यार इसकी सफाई कैसे करें। उसके बाद अगला स्टेप आया, जब सफाई की तो फिर जो कीकर है इसकी जड़ें थी, उसको हमने निकाला। उसके साथ फ्रंट के ऊपर, जो गाँव के फ्रंट के ऊपर बहुत ज़्यादा गंदगी थी, और पर्पज़ हमारा ये है कि इस गंदगी को कैसे हम कंडेम करें, इसको हौसला शिकनी करें गंदगी की। ऐसे ऐसा उसको उठाया, और सबसे ज़्यादा तमीरे माशरा जो काम किया है वो सफाई और सुथराई पे किया कि इसके ऊपर ज़्यादा हमारे पैसे लग रहे हैं, लेकिन उसको हम लगा रहे हैं, लेकिन साथ हौसला मिल रहा है कि यार हमारे जो लोग हैं, हमारे बच्चे, हमारी जो माएँ बहनें हैं, वो रोज़ाना डॉक्टर के पास जा रही हैं, दवाइयाँ खा रही हैं, वो उनको एक ऐसी एनवायरनमेंट हम दे जाएं ताकि वो एक साफ़ सुथरी एनवायरनमेंट के अंदर आएँ और दवाइयों से बचें और अपने आप को सेहतयाब करने की कोशिश करें। तो ये साथ साथ चीज़ें चलती हैं। एक बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं कल जो है 14 अगस्त के हवाले से, और इसमें ओवरसीज़ जो आपके यहाँ के रहायशी हैं, रसूलपुर के ओवरसीज़ जो है आप वो भी आपके साथ शामिल हैं। तो यहाँ मेरी अभी एक ओवरसीज़ से बात हुई नोमी के साथ, तो उनका कहना था कि वैसे तो बाहर हम देखते हैं बहुत अच्छा होता है, गांव में ऐसा माहौल नहीं देखा था जब गए थे, वापस आए हैं तो यहाँ नक्शा ही बदला हुआ है, और ऐसा पार्क यहाँ देख के दिल खुश हो गया कि यहाँ हमारे बच्चों को या हमारे जो बाकी लोग यहाँ रहते हैं और हमारा जो गांव है ऐसी सहूलत इस्तेमाल कर रहा है। कोई पैगाम देंगे अहले आने इलाकों को? अच्छा, उसका ये है कि देखें, ये जो स्टेप हमने लिया है पार्क का, देखो एक गरीब एक बंदा वेल सेट है, वो तो अपनी गाड़ी लेके गटवाला पार्क में चला जाएगा, या वो चला जाएगा वो दरिया चनाब पे चला जाएगा, वो मालम जबा सवात में भी जा सकता है, लेकिन गरीब आदमी बेचारा जो मजदूरी कर रहा है, वो जो वेल सेट आदमी है, वो तो एक झूला अपने घर में भी रख सकता है। लेकिन हमने कोशिश की कि चलो गरीब का बच्चा भी झूले में बैठ जाए, उसको भी थोड़ी राहत मिले कि यार नहीं, मेरे लिए भी किसी जगह को बंदोबस्त हुआ है। तो इस नज़रिए को हमने मद्देनज़र रखते हम कोशिश कर रहे हैं कि ये पार्क जो है ना, वैसे टोटल का पार्क ना हो, और ये इसके ऊपर हम वर्क करें कि बच्चा ये आके यहाँ पे एहसास कमतरी का शिकार हो, यार इन्होंने कुछ नहीं किया, वैसे कहानी सुनाई। लेकिन हम कोशिश करें कि बच्चों को लिए ज़्यादा से ज़्यादा इनको फैसिलिटेट करें, इनके एजुकेशन की तरफ भी हम जा रहे हैं कि पार्क के अंदर ऐसी चीज़ें हम लिखेंगे कि ये पार्क के अंदर आएँ, कुछ पढ़ के जाएँ, यहाँ से खाली ही ना चले जाएँ। जिसमें आपने हट पे देखा होगा शेर लिखा हुआ, उलमा इकबाल का दुरूद शरीफ लिखा हुआ है, कलमा लिखा हुआ है, ताकि ये बच्चे चलते फिरते पढ़ें। एक तो इनकी वाक हो और दूसरा इनका जो इनकी ग्रूमिंग हो कि ये पढ़ें, ताकि इनका नॉलेज आगे बढ़े कि ये सिर्फ पार्क नहीं है, हमने बच्चों को एजुकेट भी करना है। खालिस्तान जो मकसद है वो यहाँ पर यहाँ के जो गरीब आवाम हैं उनको फैसिलिटेट करना है, उनको सहूलत देना है। उनका कहना है कि जो अमीर हैं वो घर में भी झूला रख सकते हैं, पार्क के लिए मुख्तलिफ़ शहरों का, मुख्तलिफ़ इलाकों का जो है वो नज़ारा कर सकते हैं। बहुत सारे शहरों के नाम लिए, अब मैं भी लूँगा तो बात और लंबी हो जाएगी। उनका कहना है यहाँ पर वो सहूलत दे रहे हैं, गरीब यहाँ के बच्चे यहाँ पर आएँ, एक पार्क की सहूलत से लुत्फ़ उठाएँ, वो झूले लें, वो यहाँ खुश हों। और सबसे अहम यह है, उनका कहना है बहुत सारे मैसेज जो हैं वो यहाँ पर अवेज़ा करेंगे, जैसे यहाँ कुछ मैसेज अवेज़ा किए हैं, कुरान पाक के आयात है, कुछ अशार हैं, ताकि जो बच्चे हैं उनको सीखने को मिले। तलीम के हवाले से भी वो बड़े इक़दाम उठाने जा रहे हैं। तमीरे माशरा की धूम ना सिर्फ रसूलपुर में बल्कि गिरदोनवा में ऐसे फैल चुकी है कि लोग उन्हें रोल मॉडल मानते हैं। वैसे फैसलाबाद में और पाकिस्तान में किसी को मानने का रवाज नहीं है, लेकिन अगर काम मुँह बोल रहा हो, सर चढ़कर बोल रहा हो, तो फिर मानना पड़ता है किसी ने काम किया। इस वक्त हम रसूलपुर के जनाज़गाह में पहुंच चुके हैं। मैं आपको बताऊं कि तमीरे माशरा वेलफेयर कमेटी जो है उसने बहुत मेहनत करके यहाँ माहौल साफ़ सुथरा किया है।
वैसे तो अगर आप देखें तो मसाजिद और जनाज़गाह जो है साफ़ी होते हैं, लेकिन यहाँ खसूसी जो है वो तवज्जो की गई है। क्या काम किया है, अंदर चलते हैं। ये शजरकारी यहाँ पर की गई है, प्लाट जो है वो तैयार किया गया है। और वहाँ आप देख सकते हैं कि जो है वाशरूम बनाए गए हैं, वज़ू के लिए जो है वो वहाँ पर काम किया गया है। और ये यहाँ से साफ़ सुथरा रास्ता जो है यहाँ पर ख़ुसूसी तौर पर बनाया गया है। अंदर भी सारा माहौल जो है वो बहुत ज़बरदस्त किया गया है। ये सारी काविशें जो हैं तमीर माशरा वेलफेयर कमेटी के सरबराह और उनकी पूरी टीम की हैं। जनाज़गाह के अंदर चलते हैं। जनाज़गाह को बड़े अच्छे तरीके से जो है वो संभाला हुआ है। और ये देखें, ये जो बिल्डिंग है, खूबसूरत बिल्डिंग, इसमें ख़ुसूसी काविश जो है राना अरशद शामी जो हैं उनकी है। मरहूम परवरदिगार उनको करवट करवट रहमतें और जन्नतुल फरदौस में आला मकाम अता फरमाए। ये आप देख सकते हैं जनाज़गाह जो है रसूलपुर की एक देहात में बड़े अच्छे तरीके से जो है यहाँ पर काम किया गया है। वीडियो बनाने का मकसद मोटिवेशन है, ताकि आप समझ सकें कि जहाँ आप काम करना चाहते हैं तो हो सकता है। ये बुज़ुर्ग हैं, फ़ी सबीलिल्लाह जो है अपनी खिदमात जो हैं यहाँ पर दे रहे हैं तमीर माशरा वेलफेयर कमेटी के लिए। यहाँ पूरा ये जितनी आप हरियाली देख रहे हैं, दरख्त देख रहे हैं, मुकम्मल तौर पर यहाँ पर ये ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। तो बहुत खूबसूरत जो है यहाँ पर काम किया है। मज़ीद काविशें जो हैं उनको भी देखते हैं, हमारे साथ आइए। अस्सलाम वालेकुम जी। खिदमत का जज्बा जब होता है तो आप जो है ख़ुद को वक़्फ़ करते हैं, पेश करते हैं खिदमत के लिए। तो ये बुज़ुर्ग जो हैं इन्होंने अपनी खिदमत जो है फ़ी सबीलिल्लाह यहाँ दे रखी है। कब्रिस्तान में भी हर तरह से सफाई सुथराई का ज़बरदस्त किस्म का जो ख्याल है वो रखा गया है। आप देख सकते हैं दूर तक, आप कहीं भी आप दीगर वीडियोस आप देखते हैं वहाँ पर आप देखते हैं कब्रिस्तान में काफ़ी सफाई का ख्याल नहीं रखा होता और गंदगी होती है, लेकिन यहाँ पर आप दूर तक देख सकते हैं सफाई सुथराई का पूरा इंतज़ाम किया गया है। तमीर माशरा वेलफेयर कमेटी जो है ख़ुसूसी इस हवाले से काम कर रही है और जिसे खराज तहसीन भी पेश किया जा रहा है और दूसरे जो इलाके हैं वो फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए रोल मॉडल बन चुकी है। रसूलपुर के फ़ुटबॉल ग्राउंड का भी आपको नज़ारा करवाते हैं। अभी हम दाखिल हो रहे हैं स्कूल के अंदर। ये फ़ुटबॉल ग्राउंड है जहाँ पर तमीर माशरा वेलफेयर कमेटी जो है उसने ज़बरदस्त काम किया है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ग्राउंड जो हैं वो आबाद हैं। वो एक मिसाल आपने सुन रखी है, जहाँ के ग्राउंड आबाद होते हैं वहाँ अस्पताल वीरान होते हैं। तो नौजवान जो हैं, बच्चे जो हैं वो ग्राउंड में मुतहरक नज़र आ रहे हैं। खूबसूरत ग्राउंड है और आप ये देखें कि काफ़ी बेहतरीन अंदाज में जो है हर यहाँ कबड्डी जो है वो भी हो रही है। और मैं आपको मज़े की बात ये बताऊँ कि यहाँ पर ये लेडीज़ पार्क है। मॉर्निंग में ये लेडीज़ पार्क है, यहाँ मर्द जो हैं वो नहीं आते, नहीं होते। सेकंड टाइम जो है यहाँ पर स्पोर्ट्स होती है, फ़ुटबॉल खेलते हैं लड़के और क्रिकेट खेलते हैं, फ़ुटबॉल खेलते हैं। वो फ़ुटबॉल का ग्राउंड जो आप देख सकते हैं, यहाँ पर वॉलीबॉल जो है खेल रहे हैं, वहाँ पर कबड्डी हो रही है, वहाँ पर भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पर वॉलीबॉल जो है जारी है। इस तरफ जो है फुटबॉल हो रही है, प्रैक्टिस जारी है। यहाँ पर जो है कबड्डी चल रही है। पंजाब की शान कबड्डी। हाँ, बच्चे बूढ़े जवान सभी जो हैं कबड्डी से एंजॉय हो रहे हैं। ये हरियाली खूबसूरती पिछले व्लॉग में आपने देखा था। पिछले साल 14 अगस्त को जो है यहाँ पर तैयारियां थी दरख्त लगाने की, शजरकारी मुहिम की गई थी, ग्रास जो है वो लगाई गई थी। और अभी घास जैसे आप ग्राउंड में देख रहे हैं, तो उसके बाद जो है यहाँ पर स्पोर्ट्स आसान हो गई है। यहाँ पर कबड्डी जो है वो जारी है और फुटबॉल जो है वो जारी है। इस तरफ वॉलीबॉल जारी है। बच्चे एंजॉय कर रहे हैं
तो ये एक हेल्थी एक्टिविटीज़ है, इसका क्रेडिट जो है वो तमीरे माशरा वेलफेयर कमेटी को जाता है। हेलो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं अगर कोई काम करना चाहता है तो काम होता है। तमीरे माशरा वेलफेयर कमेटी ने जिस अंदाज़ में काम किया है, यहाँ करीब काफ़ी देहात हैं जो उनको फॉलो कर रहे हैं और वो देख रहे हैं कि तमीरे माशरा वेलफेयर कमेटी किस तरह से काम करती है। अगर आपकी सोच बेहतर है, आपका शऊर बेदार है और आप जो है अपनी सोच को बेदार रखते हैं, तो फिर आप किसी भी जगह जो है वो बेहतरी ला सकते हैं। बेहतरी आप देख सकते हैं। वॉक जो है वो भी जारी है। तो हेल्थी एक्टिविटीज़ के लिए जब आप पार्क का रुख करते हैं, ग्राउंड्स का रुख करते हैं, तो फिर आप सेहतमंद एक्टिविटीज़ में शामिल हो जाते हैं। हमारे साथ और भी शुरा मौजूद होंगे, उनसे भी बात करेंगे। आपको हट दिखाते हैं और वहाँ पर चलते हैं। कितना अच्छा लगता है जी जब लोग कहते हैं जनाब आपने बड़ा काम किया, आपकी टीम ने बड़ा काम किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह पाक ने हमारे इस तरफ हमारा रुख फेरा, और दूसरा ये है कि हम लोगों की भलाई के लिए ये काम कर रहे हैं, लोगों की आसानी के लिए काम कर रहे हैं। हमारा मिशन ये था कि हमारे लोग जो इससे आसानी से फ़ायदा उठाएं। जो देखो हमने जो पार्क की कोशिश की है, ये सबसे पहले तो अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हमें तौफीक दी है कि हम इसकी तरफ आएँ, ठीक है ना। दूसरा हमने ये पार्क भी बनाया, आपने दूसरा देखी है ग्राउंड भी देखा हमारा लड़कों का, उसमें भी हमने घास लगाया, ट्रैक बनाया है। और फिर हमने ये सड़क जो जाती है टूट जाती है, इतने बड़े खड्डे पड़ जाते हैं, उसको हम पुर करवाते हैं, सही करवाते हैं। तो लोग देख के फिर हमें शाबाशी भी देते हैं, पैसे भी देते हैं कि यार ये तुमने बहुत अच्छा काम किया है। नहीं तो गवर्नमेंट का काम है, एक दफ़ा सड़क बना दी, कोई चीज़ बना दी, बाद में संभालना लोगों का काम होता है। तो बहुत लोग हमारे गाँव वाले भी बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, सारे अप्रिशिएट करते हैं। तो हम तो अपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए ये काम कर रहे हैं, और हम पैगाम देना चाहते हैं कि ये काम बाकी लोग भी करें। हर गांव में, हर जगह जहाँ भी कोई आदमी रह रहा है, वो ये नफ़ा अमा का काम लाजमी करें। अच्छा, आपसे एक सवाल पूछना जो है वो मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा। फौजी साहब से नहीं पूछा, किसी और से नहीं पूछा, आपसे इसलिए पूछूंगा चूँकि कुछ होता है सोसाइटी में पर्या पंचायत वो दड़े आप समझते हैं। गांव के लोगों को किसी एक प्लेटफार्म पर कैसे आपने राज़ी किया कि ये काम हम करने जा रहे हैं? इसमें तो लोग सबसे पहले मुखालफत सामने आती है, वो ये केड़ा काम है? देखो जी, ये इसमें वाकई बहुत मेहनत तलब काम है। इसमें फौजी साहब ने ख़ास तौर पे बहुत ये फ़ैसला किया, फिर हमें हमारे साथ बात की, फिर लोगों के साथ हमने बात की। 3 महीने 4 महीने हमें लोगों को समझाया कि हम ये काम कर रहे हैं तो तुम हमारे साथ खड़े हो। बाद में फिर हमने अपनी दूसरा मीटिंग बुलाई, मीटिंग में लोगों को बुला के उनको काम रखा कि हम ये काम करना चाहते हैं। तो लोगों ने, हमारे अपनों ने बोला कि 10 लाख तुम्हारे पास होगा तो फिर तुम काम शुरू करना। हमने बोला भी भाई, फौजी साहब ने बोला कि मेरे पास 2500 रुपया जमा हो गया ना लोगों का, तो मैं 500 रुपया डाल के लोगों को खाना खिला दूँगा, किसी का काम था, इससे ज़्यादा नहीं। ये काम अल्लाह ने करना है और अल्लाह के बाद तुम नहीं करना है। तो फिर सब देख रहे हैं आपके सामने। अब तक की जितनी कारकर्दगी है, लोग खुश हैं, हमने लोगों से बात की है, लोग खुश हैं। उनका कहना है कि सोचा नहीं था कि कभी रसूलपुर में भी ऐसे काम होंगे। जी जी। खासकर गलियां बड़ी साफ़ सुथरी हैं, गलियों में हर तरफ जो है वो दरख्त लगे हुए हैं दोनों तरफ में। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, कब्रिस्तान जो है साफ़ सुथरा किया हुआ है, वहाँ कोई गंदगी नहीं है। जनाजगाह जो है वो बहुत ज़बरदस्त साफ़ किया हुआ है। जो आपके ग्राउंड्स हैं बच्चों के, वहाँ पर बड़ी मेहनत की। अभी हम देख के आए हैं, वहाँ पर वॉलीबॉल चल रहा थी, वहाँ पर फुटबॉल हो रहा था, वहाँ पर कबड्डी हो रही थी। तो ओवरऑल तो सभी खुशी है, मुतमईन है अब तक की कारकर्दगी से। कोई मैसेज? हाँ जी, पैगाम? इंशाल्लाह जी, हम अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह पाक ने हमें चुना है। ये हम 1-2 आदमी नहीं, फौजी साहब नहीं है, मैं नहीं है, ये पूरी टीम है हमारी। पूरे लोग, ये नवाज साहब है, ये तैयब साहब, वो लड़का बहुत काम करता है। तो ये पूरी टीम है, फिर टीम के साथ ही आदमी चलता है ना, एक आदमी कोई आदमी कुछ नहीं कर सकता। जी, उनका कहना है कि पूरी टीम है उनके साथ और टीम मुखलिस है और टीम काम करना चाहती है, पूरा टीम वर्क है। मैं आपको ये बताऊं कि इस व्लॉग में अगर एक शख्सियत का जिक्र ना किया जाए जो मुझ तक अब तक के हालात पहुंचे हैं तमीरे माशरा वेलफेयर कमेटी के, तो की पॉइंट जो है वहाँ पर पहुँचते हैं। मोहम्मद नवाज़ जो हैं, उनका नाम बार बार आ रहा है कि बहुत एक्टिव रुकन है, वो बहुत काम करते हैं। उनसे भी बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि किस तरह से वो तमीरे माशरा के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे जी इस वक्त। फिर मैसेज किया, इसके लिए भी काफ़ी मेहनत की गई और स्पॉन्सर जो है वो भी इसके लिए अरेंज हुआ। आप देख रहे हैं सिटिंग का भी ज़बरदस्त इंतजाम यहाँ पर मौजूद है और इसके इर्द गिर्द जो है वो ज़बरदस्त अंदाज में पैगाम भी जो है लिखे हुए हैं।
दे थोड़ा मानो। सब कुछ जो है बच्चों की खुशी के लिए होता है। बच्चे बहुत खुश हैं, बच्चे 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 बच्चे। नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, उनसे बात करना बहुत ज़रूरी है, चूँकि पूरा रसूलपुर उनसे बात करता है, बड़ी बड़ी लिस्टें उनके पास होती हैं, उन पर काम होता है। देखें, जब आप काम करते हैं तो आप रोल मॉडल बनते हैं, और जहां आप काम कर रहे होते हैं वो भी चीज़ रोल मॉडल बन जाती है। तो यहां पर जो रसूलपुर है, 119 जिम पे रसूलपुर, वो एक मॉडल विलेज जो है वो बन चुका है। और ये मॉडल विलेज का नाम कैसे आया, नवाज साहब भी बताएंगे। जी, ये ना हमारा एक नारा था, हमने इसकी कह लें कि कमेटी बनाने के बाद इसको रखा कि रसूलपुर मॉडल विलेज। तो इसको हमने अमली जामा पहनाने के लिए ही सारा काम कर रहे हैं। और इसमें कह लें कि मॉडल विलेज तो तभी बनेगा जब हम तमाम शोबों पर काम करेंगे, जितने भी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 9-10 शोबे हैं, हमने पहले भी इनका जिक्र किया हुआ है, उस पर हम मुकम्मल जो है वो काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह अनकरीब ये है, बन रहा है, बन भी गया है, लेकिन कुछ चीज़ें अभी हैं तो उनको बना के पूरा करके इंशाल्लाह हम इसको मॉडल विलेज बनाएंगे। इंशाल्लाह यही हमारा टारगेट। मॉडल विलेज जो है बनाएंगे, मज़ीद जो शोबाजात हैं उन पर भी काम होगा। इलाके को एक रोल मॉडल बनाने के लिए कितनी मेहनत करना पड़ती है। नौजवान हैं नवाज साहब, नौजवानों ने आपको कितना फॉलो किया जब आपने मैसेज दिया, और आप क्या मैसेज देंगे? कल एक बड़ी तकरीब जो है वो भी मुनक़द हो रही है, जिसमें ओवरसीज़ होंगे, जो आपके बुज़ुर्ग हैं यहाँ से, जो यहाँ से लोग चले गए हैं लेकिन उनका घर यहाँ पर है, वो भाई हैं यहाँ के, वो भी शिरकत करेंगे। तो ये बड़ी खुशी का मकाम होगा। लोग रसूलपुर को जब अपना कहते हैं कि यार ये मेरा जन्म स्थान है, मेरा भाई घर है, मेरा पिंड है, मेरी जान है, मैं यहाँ पला बड़ा हूँ, इन गलियों में खेला हूँ, तो मेरे लायक जो है वो बताएं कितना दिल खुश होता है। तो ये ना देखें, इसका ना सबसे हमारे जितने प्रोजेक्ट हैं इनमें सबसे बड़ा ये हमारा प्रोजेक्ट है कि कह लें कि कूड़ा करकट में हमने कह लें कि बहुत बुरे हालात में हमने इसको एक पार्क की जब शक्ल दी है ना, तो हमने पिछले 1-2 साल से जो है ना इसको हमने किया रवायत, हमने एक रवायत बनाई थी। एक रवायत हमने बनाई है कि जो हमारे गांव के लोग बाहर शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन उनका दिल जो है वो रसूलपुर में ही धड़कता है, अपनी मिट्टी से हर बंदे को प्यार होता है, तो उनके लिए हम तकरीब सजाते हैं। तो इसलिए हमने 14 अगस्त पे जश्न आज़ादी के मौका पर लास्ट ईयर में शजरकारी की थी, पौधे लगवाए थे उनके हाथों से। अभी हम कल जो है वो पार्क का एक इफ्तिताह करने जा रहे हैं, जो कि अपनी नौयत के हिसाब से गवर्नमेंट के फंडिंग से, बड़े बड़े लोग फंडिंग से तो पार्क बनते देखे होंगे, लेकिन अपनी मदद आपके तहत जो है ये मेरे ख्याल में सूबे में एक मिसाली पार्क जो है वो होगा। और उसी को इंशाल्लाह हम अमली जामा भी पहना रहे हैं और इसको हम एक मॉडल कह लें पार्क बना के इंशाल्लाह पूरा करें। खुश हैं, मुतमईन है, रूह कितनी खुश है, चूँकि जो कलेक्शन होती है एक बड़ी जिम्मेदारी है कि आपके पास होती है, फिर उसको लगाते हैं जब, और जब कोई चीज़ पेश करते हैं कि भाई जो आपने फ़ंड किया, जो आपने स्पॉन्सर किया, जो आपने खिदमत की अपने इलाके की, ये हमने बना के दिया, दिल कितना मुतमईन होता है, रूह कितनी खुश होती है। जी, मेरा ये नज़रिया है कि ये अगर आपका दिल साफ़ है, अगर आपकी नीयत साफ़ है, तो अल्लाह ताला ने मदद करनी है। बहुत बड़े से बड़े काम भी हैं जो आपको पता नहीं चलता कैसे हो जाते हैं। तो इस महंगाई के दौर में, इस मुश्किल वक़्त में, यहाँ पे हर बंदे पे कह लें कि परेशानी है, मुश्किल है महंगाई की वजह से। इन महंगाई के दौर में देख लें, आपके सामने जितने प्रोजेक्ट आपने विज़िट किए हैं, जितने देखें इसमें कितना ख़र्चा हो रहा है, डिस्पेंसरी पे कितना हो रहा है, तो ये सारे लोग ही तावन कर रहे हैं। तो हम बहुत खुश हैं क्योंकि ये जितने हैं हम इनको सैल्यूट कर रहे हैं। ओवरसीज़ हमारे साथ खड़े हैं, नौजवान खड़े हैं, और उनको हम जो है वो सैल्यूट करते हैं कि वो हमारी आवाज़ पे लब्बैक कहते हैं, और जो हमारे से उम्मीदें लगा के वो जिस उम्मीद से वो हमें करते हैं फंडिंग, उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से हम लगाते हैं, और वो उनको नज़र भी आता है। तो इसलिए दिन ब दिन ये काम बढ़ रहा है, और इस पे हम अल्लाह का शुक्र अदा भी करते हैं, और तमाम मुआशरे का भी शुक्र अदा करते हैं, रसूलपुर वालों का भी शुक्र अदा करते हैं, और ओवरसीज़ वालों को तो हम सैल्यूट करते हैं। मज़ा आया, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि लोग जब आप लगा हुआ काम हुआ नज़र आता है तो लोग ताउन करते हैं। तो यकीनन यहाँ के मेरा तो दिल बहुत खुश हुआ, मेरा तो दिल कर रहा है पार्क में घूमता जाऊँ, बहुत मज़ा आ रहा है। कल एक बड़ी तकरीब में भी शामिल होंगे, और उनके जो साथी हैं, जो दोस्त हैं, उनसे भी मिलेंगे। तमीर माशरा वेलफेयर कमेटी के जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं, अगर आप मशवरा लेना चाहते हैं तो मैं नीचे कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो भी दे दूंगा, ताकि आप रब्ता करके कमेटी को अपने इलाके में बेहतरीन किस तरह से चला सकते हैं, अपने इलाके को किस तरह से संवार सकते हैं, ये आप कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके जो है इनसे मशवरा कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो हमारे साथ रहिएगा। मज़ीद व्लॉग के लिए कल मुलाकात होगी 14 अगस्त की बड़ी तकरीब में, जो यहाँ पर रसूल
रसूलपुर में मुनक़्क़द होगी। उसमें बड़ी शख्सियात होंगी, उनसे भी मुलाकात करेंगे और मज़ीद जानेंगे रसूलपुर को मज़ीद कितना बेहतर, अच्छा और ख़ूबसूरत बनाया जा रहा है। रोल मॉडल विलेज के तौर पर रसूलपुर की आवाम को भी शाबाश है, रसूलपुर के जो ओवरसीज़ में रहते हैं उनको भी शाबाश है। तमीर माशरा वेलफेयर कमेटी जो है उनके मेम्बरान को भी एक मस्बत तरीके से काम करने हैं, पॉजिटिव थिंकिंग के लिए और बाखबर थिंकिंग के लिए कि जदीद दौर के मुताबिक वो काम करके अपने बच्चों को, अपने बुज़ुर्गों को, अपने इलाके की जो ख़वातीन हैं, जो माएँ बहनें हैं, उनको सहूलत दी है। तो इनको सलाम पेश करते हैं। अली गौहर व्लॉग्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। देखते रहिए अली गौहर व्लॉग्स। और हम झूले लेने जा रहे हैं, झूले 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 झूले। अच्छा, तेज 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 तेज। शजरकारी मुहिम में पूरे गलियों और बाज़ारों में दोनों तरफ में जो है पौधे लगाकर उनको ज़बरदस्त अंदाज में कवर किया गया है। रसूलपुर में ये एक नया आइडिया है, काफ़ी ख़र्चे का काम था, काफ़ी लकड़ी जो है वो इस्तेमाल हुई है, पौधे जो हैं वो महफूज किए हैं। और ये देख सकते हैं पूरी रो जो है वहाँ पर पौधे लगाए हुए हैं। और यहाँ मकसद हरियाली है, खूबसूरती है। और दूसरी तरफ भी अगर आप देखें नवाज साहब खड़े हैं और उस तरफ भी लगे हुए हैं। दूर तक अगर आप देखें ये दोनों तरफ में पौधे ही पौधे होंगे लाइन में, तो ये साया भी बनेगा, ऑक्सीजन जो है वो भी होगी और ख़ूबसूरती जो है वो भी मिलेगी। और ये सारा क्रेडिट जो है तमीर माशरा वेलफेयर कमेटी को जाता है।